सुपर 30 एक मूवी आई थी जो कि एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल मूवी थी। उसी को लेकर के ही आज के समय में जिस तरह से नीट जेईई के एग्ज़ाम हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और बहुत दूर दूर तक जाकर बच्चे तैयारी करते हैं, इसी को लेकर के ही सरकार ने जिस तरह से इसकी एक स्कीम निकाली है जिसमें बच्चे अपनी मेहनत से सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करें और सारा खर्च सरकार देगी। कुछ ऐसी ही कहानी सुपर 30 जैसी हम राजगढ़ डोभी गांव जो कि जिले जींद का गांव है, वहां पर सरकारी स्कूल में आए हैं। वहां पर भी बच्चों ने कुछ ऐसा ही किया है। बाकी जानकारी हम यहां के स्टाफ से मिलकर और बच्चों से मिलकर आपको दिखाते हैं। हेलो, जय हिंद सभी को। मैं लाभ सिंह नैन, गाँव राजगढ़ डोभी से। मैं सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं माई सिटी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है यहाँ समय दिया और हमारी जो आवाज़ है या हमारा जो रिजल्ट है वो भी दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल एक दौड़ लगी हुई है प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल की आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इन्होंने फंक्शन किया है, इनका रिजल्ट ये आया है, इनका रिजल्ट वो आया है। तो सरकारी स्कूल में क्या होता है कि कई बार सरकार की तरफ से कोई रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता और वो दिखा नहीं पाते कि अपना रिजल्ट क्या आया है। तो माई सिटी न्यूज़ चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे बीच में आए और हमारे रिजल्ट को आप जो है लोगों के सामने रखेंगे। तो मैं ही आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के अंदर जो जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे प्राइवेट स्कूल का माहौल आप देख रहे हो, महंगी किताबें या महंगी महंगी फीस वहाँ पर होती है, या आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जहाँ पर एक्स्ट्रा फीस जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, जैसे वर्दी के चार्जेस लिए जाते हैं या आई कार्ड का भी चार्ज अलग से लिया जाता है, जो फीस ट्यूशन फीस होती है उसके अलावा। लेकिन उसके अपेक्षा यहाँ पर सरकारी स्कूल जो आप देख रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय स्कूल है, इसमें बिल्कुल भी फीस जो है नामात्र लगती है। 9वीं और 10वीं की 6 से 8 तक या पहली से 8वीं तक बिल्कुल भी फीस नहीं लगती। और यहाँ पर अध्यापकों की मेहनत से बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट को दिखाने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पोस्टर की तरफ एक बार कैमरा घुमा दें, रिजल्ट आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ से जो है 6 छात्र जो है वो बुनियाद में चयनित हुए हैं। 2 छात्रों के एनएमएमएस में 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप लगी है और 3 छात्र जो है सुपर 100 में चयनित हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ सरकारी स्कूल से बढ़ करके। और एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, अभी जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्तियां हुई हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं सरकार की तरफ से, उनमें जो छात्र इस गांव से चयनित हुए हैं वो 100% छात्र सारे सरकारी स्कूल से पढ़कर ही चयनित हुए हैं। जितने भी ग्रुप डी और सी के जो बच्चे यहाँ इस गांव से लगे हैं वो सभी बच्चे इसी स्कूल से पढ़ करके ग्रुप डी और सी में चयनित हुए हैं। तो हम यहाँ के मुखिया हैं, जो हमारे स्कूल के मुखिया हैं श्री सत्यवीर सिंह जी, उनसे पूछना चाहेंगे, इसके बारे में डिटेल जो है वो देंगे। जैसा कि श्री लाभ सिंह जी नैन ने बताया, स्कूल के अंदर हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग की जो स्कीम है, नई नई योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो कक्षा 8वीं में बच्चे पढ़ते हैं, हरियाणा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जिसका नाम है बुनियाद। बुनियाद का मतलब होता है नींव, बच्चे की नींव रखना। जब 8वीं कक्षा में विद्यार्थी होता है, जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका बुनियाद का पेपर लिया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, कई चरण होते हैं उसके। और जो विद्यार्थी सभी चरणों को पास कर लेते हैं उनको 9वीं से लेकर के +2 तक सरकार ने रेवाड़ी में और कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छे संस्थान खोल रखे हैं। वहाँ फ्री कोचिंग दी जाती है और साथ में उनकी पढ़ाई भी होती है। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय से भी अब की बार हमने फार्म भरवाए थे बच्चों के, और प्रथम चरण में 6 बच्चों का चयन उसमें हुआ था। द्वितीय जो परीक्षा हुई द्वितीय चरण की, उसमें एक विद्यार्थी रह गया पुनीत, और अभी कुछ दिन बाद तृतीय चरण की परीक्षा भी होने जा रही है। आशा करते हैं हम उस विद्यार्थी का चयन तृतीय चरण की परीक्षा के बाद अंतिम दौर में उसका चयन हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारा विद्यालय इसी प्रकार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी सभी अध्यापक मेहनती हैं और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि हम अपने जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तुलना में, जैसा कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है, तो हम उनसे भी बेहतर कर पाएंगे अगर सभी साथी इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं, एक बार स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कैसे, कौन सा एग्जाम था, कौन से एग्जाम में कितनी स्कॉलरशिप लगी है। तो क्या नाम है बेटा? अंजलि। तो कौन सा पेपर आपने दिया है? मैंने एनएमएमएस का पेपर दिया है। एक ही पेपर दिया है या जैसे कि आपकी फोटो तो यहाँ पर देखा पोस्टर पे 2 जगह लगी हुई थी? एक बुनियाद का पेपर था।
ओके, तो एक बुनियाद का पेपर इन्होंने दिया है, एक एनएमएस का पेपर जो है इन्होंने दिया है। तो उसमें एनएमएमएस के अंदर कितनी स्कॉलरशिप बेटा आपकी लगी है? 48,000 रुपए की। 48,000 रुपए की, जैसे आपने देखे 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप यहाँ लगी है। क्या बेटा आपको एक्स्ट्रा क्लासें पढ़ाई गई हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं अध्यापकों के द्वारा वो प्रोवाइड की गई हैं? जी हाँ, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाई गई है। सभी टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है और हमें समय निकाल कर अपना हमें पढ़ाया है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन के एग्जाम से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के रिजल्ट से संबंधित है। जैसे कि गुड़िया ने बताया, एक्स्ट्रा क्लास भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो दूसरे बच्चे से ही पूछ लेते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मोनिका। आपका कौन सा एग्जाम था बेटा? बुनियाद का। तो बुनियाद में आपका रिजल्ट क्या रहा? पहला लेवल क्लियर हुआ है, दूसरा लेवल क्लियर हुआ आपका? पहला लेवल। ओके, तो आपको कैसा लगा एग्जाम क्लियर करके, कैसा लगा? और अध्यापकों ने जो है किस प्रकार से मेहनत की आपके साथ मिलके? अध्यापकों ने हमारे साथ अपना समय देकर हमें बुनियाद की फर्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे जो हैं वो धन्यवाद करते हैं। कई बार क्या होता है कि कैमरे पे बच्चे अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे हैं और उन्होंने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया है। तो एक बच्चे से और पूछ लेते हैं, लड़के से पूछ लेते हैं। तो आपका क्या नाम बेटा? पुनीत। पुनीता, आपने कौन सा एग्जाम दिया और कौन सा क्लियर हुआ, और अध्यापकों ने जो है आपके साथ मिलकर के कैसे मेहनत की है? मैंने एनएमएस और बुनियाद का पेपर दिया। मैं बुनियाद के लेवल 1 और लेवल 2 में पास हुआ और एनएमएस में भी। अध्यापकों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारी परीक्षा के लिए हमारी तैयारी करवाई। तो एक बार पूरे स्टाफ को दिखा दें। ये पूरा स्टाफ राजगढ़ डुब्बी का पूरा स्टाफ है, सभी स्टाफ मेंबर हैं। तो मैं भी स्टाफ मेंबर में ही शामिल हूँ कैमरामैन के साथ। जो कैमरामैन अपने माई सिटी चैनल से श्री पवन कुमार जी हैं। तो बहुत ही मेहनत की है। एक बार एक अध्यापक से और पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है पहली कक्षा में आए होंगे विद्यार्थी, किस तरीके से मेहनत की है। और चलिए एक अध्यापक से और पूछते हैं कि किस तरीके से, जैसे क्योंकि बच्चे पहली क्लास से आते हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही साल में बच्चा सारा कुछ सीख जाता है। शुरू से लेकर के बहुत लंबा सफर तय करता है, तब जाकर के बच्चा कुछ सीखता है, कुछ रिजल्ट लेकर के आता है। तो पहली कक्षा में जैसे बच्चे यहाँ पर आए होंगे, तो पहली कक्षा वाले अध्यापक से 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाते हैं उनसे पूछ लेते हैं कैसे बच्चे थे और कितनी आपने मेहनत की है, और सारा स्टाफ जो है वो राजगढ़ डोबी का कैसा स्टाफ है। तो जय सिंह जी से पूछते हैं। जी जय सिंह जी, हमारे विद्यालय में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को बड़ी मेहनत से सिखाया जाता है। कि सभी जानते हैं कि छोटा बच्चा जब आता है तो कोरी स्लेट होता है और उस पर लिखने के लिए बच्चों और अध्यापक दोनों की मेहनत काम आती है। ये नहीं कि एक अध्यापक ही सब कुछ कर देता है, उसमें माँ बाप भी और अध्यापक तथा बच्चों की मेहनत होती है। और हम पूरे प्रयास के साथ पढ़ाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे जो बुनियाद शिक्षा है उसको ग्रहण करें और आगे सफलता प्राप्त करें। तो देख लिया आपने, यहाँ पर राजगढ़ डोबी के अंदर जो है अगर बाई चांस किसी अध्यापक की कोई कमी रह जाती है, जैसे सरकार की तरफ से कोई अध्यापक नहीं पहुंच पाता है समय पर, तो यहाँ व्यवस्था भी की जाती है। गांव से सेवा देने के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जो है सेवाएं देने के लिए लड़कियां हमारे बीच में आ जाती हैं। जैसे कि ये इधर देख रहे हो आप, ये ज्योति है, गांव की बेटी है। तो ये गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए आई है और इन्होंने खूब मेहनत की है। इनकी मेहनत का ही रिजल्ट है कि 10वीं कक्षा को ये मैथ पढ़ाती हैं और 10वीं कक्षा के जो 3 बच्चे थे जो सुपर 100 में सिलेक्ट हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये सुपर 100 में IIT JEE PMT कोचिंग के लिए जो पहला लेवल था उसको पार करने वाले 3 बच्चे। तो ये मैथ पढ़ाती है गुड़िया, गांव से आई हैं। 3 बेटियां जो हैं गांव से वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो ये अध्यापकों को भी श्रेय जाता है कि, और मुखिया को भी श्रेय जाता है कि उन्होंने गांव से अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई सरकार की तरफ से रह जाती है कमी, कोई ट्रांसफर में इधर उधर हो जाता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सारा स्टाफ मिल करके एक अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में काम करता है और उन सभी कमियों को पूरा करके चलते हैं जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कंपटीशन को लेकर के हो, कोई अध्यापकों को लेकर के हो, एक्स्ट्रा क्लासें लगाने से लेकर के हो। एक्स्ट्रा क्लासें भी लगाई जाती है, जैसे कई बार सर्दियों में छुट्टियां हो जाती हैं तो कुछ विभाग से इजाजत लेकर के जैसे भी होता है इनकी अरेंजमेंट की जाती है एक्स्ट्रा क्लासों की। उनको चाहे कंपटीशन का कुछ सिखाना हो, चाहे बोर्ड का लेवल का कुछ सिखाना हो। हाँ जी, सबसे पहले माई सिटी न्यूज़ चैनल का विद्यालय में पहुंचने पर आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप यहां आए हमारे बुलावे पर और आपने सरकारी स्कूलों की जो समस्याएं हैं या सरकारी स्कूलों की जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के
आप अहम कड़ी का काम करेंगे। इसके लिए मैं जितना आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है विद्यालय की तरफ से। बाकी बातें तो श्री लाभ सिंह जी ने सारी आपके समक्ष रख दी और मैंने भी कुछ बातें आपको बताई। भविष्य की योजनाएं, जैसे हम गांव में सर्वे करते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के मन में सरकारी विद्यालय के प्रति, सरकारी स्कूल के प्रति एक शंका होती है, धारणा बन चुकी है लोगों की। हम उस धारणा को तोड़ने का सारे अध्यापक साथी मिलकर के प्राइमरी से लेकर 10वीं तक के जितने भी हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी साथी मिलकर के, अध्यापिकाएं मिलकर के कड़ी मेहनत करके हमने योजना बनाई है कि जो भी लोगों में भ्रम की स्थिति, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे आगामी दिनों में। और लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका है, उसको सारी शंका को दूर करके अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों को किसी प्रकार से भी हम प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों से अपने बच्चों को कम नहीं रहने देंगे। और अनुशासन की जो भावना है, जैसा कि आम जनता में एक धारणा बन चुकी है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अनुशासित नहीं होते, तो अब की बार हमने जो भी हमारे पिछले सत्र में कोई थोड़ी बहुत ही कमियां रही होंगी, उन सभी कमियों को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और बच्चों को अच्छे अनुशासित जीवन की तरफ लेकर के जाएंगे। अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा देंगे कि सर्वांगीण विकास बच्चों का करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का तो योगदान है ही, इसके साथ साथ गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे हमारे विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं, दोनों की, प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल की, या अन्य जो समाज सेवी व्यक्ति हैं गांव के, जब भी हम उनको सहयोग के रूप में बुलाते हैं, किसी प्रकार का आह्वान करते हैं, तो लोग हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं। हमारी एसएमसी कमेटी के साथी जितने भी हैं, चाहे हम सर्वे करने जाते हैं गांव में या किसी प्रकार की अन्य हमें आवश्यकता होती है, तो वो दिन रात हमारे लिए खड़े मिलते हैं। तो मैं सारे विद्यालय स्टाफ की तरफ से, हमारी समस्त विद्यालय प्रबंधन समितियों का, ग्राम पंचायत का, गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों का, नौजवान साथियों का और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं गांव की, सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भविष्य में भी जब हमें ज़रूरत पड़े, इसी प्रकार हमारा वो सहयोग करते रहेंगे और ताकि आपका जो विद्यालय है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। क्योंकि ये विद्यालय अकेला अध्यापकों का नहीं होता, ये विद्यालय तो गाँव का है। जब विद्यालय तरक्की करेगा, गांव का नाम रोशन होगा, तो सारे गांव का नाम दूर दूर तक जाएगा, इससे सारे गांव को लाभ होगा। तो हमारा समस्त ग्राम ने, सारे गांव वासियों ने पूर्ण सहयोग किया है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी गांव वासी इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं एसएमसी कमेटी का उप प्रधान हूँ। जैसे कि सर जी ने बताया है, जब भी हमें विद्यालय में बुलाया जाता है तो हम उसी इसमें हाजिर होते हैं और पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं।